वास्तविकता का ब्लूप्रिंट, डिप्लॉयमेंट डायग्राम को समझना। हमारी इस नई चर्चा में स्वागत है। देखिए, आज हम किसी बोरिंग एजेंडे में समय बर्बाद नहीं करेंगे। सीधे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की इस जूम इन यात्रा में छलांग लगाते हैं। कोडिंग के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन क्या कभी दिमाग में यह सवाल आया है कि जब कोड पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो असल में उसका होता क्या है? सच में, एक बार जब कोड लिख लिया जाता है तो वो असल में जाता कहाँ है? हमारा ये डिजिटल सॉफ्टवेयर इस फिजिकल दुनिया में यानी हमारी भौतिक दुनिया में आखिर रहता कैसे है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बिल्कुल जरूरी है। चलिए आज इसी गुत्थी को आसान भाषा में सुलझाते हैं। सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट, डिजिटल रियल एस्टेट की प्लानिंग। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अब इस पूरी चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कंप्यूटर साइंस के भारी भरकम शब्दों को जरा किनारे रख देते हैं। सोचिए, एक तरफ हमारा लॉजिकल आर्किटेक्चर है। ये बिल्कुल किसी घर के फ्लोर प्लान जैसा है ना? ये सिर्फ ये बताता है कि कमरे कैसे जुड़ेंगे, संरचना क्या होगी, यानी ये सिर्फ एक आइडिया है, एक विचार है। लेकिन दूसरी तरफ है फिजिकल आर्किटेक्चर, जो कि असल सच्चाई है। ये बताता है कि जमीन कहाँ है, ईंटें कहाँ लगेंगी और तारों की वायरिंग असल में कैसे होगी। आसान शब्दों में कहें तो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर असल में किन मशीनों पर दौड़ेगा। फिजिकल आर्किटेक्चर, विचार से वास्तविकता की ओर। तो उस बड़े आइडिया से थोड़ा जूम इन करते हैं और सिर्फ फिजिकल सच्चाई पर फोकस करते हैं। अब सवाल ये है कि ये फिजिकल आर्किटेक्चर असल में करता क्या है? बहुत ही सीधी भाषा में कहूँ तो ये सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्सों को हमारे असली प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ये डिजाइनर्स को ये देखने में मदद करता है कि हार्डवेयर नोड्स यानी मशीनें कहाँ रखी हैं, नेटवर्क कैसे जुड़ा है और सर्वर कैसे काम कर रहे हैं। इसी चरण में आकर वो सभी जटिल और बड़े विचार छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बदल जाते हैं, जो असल में रन टाइम में काम करते हैं। डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है? हार्डवेयर टोपोलॉजी को विजुअलाइज करना। और बस यही एंट्री होती है हमारे आज के असली हीरो की। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम का उपयोग नोड्स के भौतिक संग्रह को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो हमारे सिस्टम के निष्पादन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि ये डायग्राम एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो बिल्कुल सटीक तौर पर बताता है कि सॉफ्टवेयर असल में कहाँ रन हो रहा है। नोड्स, आर्टिफैक्ट्स और कनेक्शंस, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब किसी असली डायग्राम को देखने से पहले इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक टूर गाइड की तरह इन्हें फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे पहला टर्म है नोड। नोड असल में बस एक फिजिकल कंप्यूटर या मशीन है। कोई लैपटॉप हो, डेटा सेंटर का बड़ा सर्वर हो या फिर कोई मोबाइल फोन जिसमें भी अपनी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर है, वो एक नोड है। बस इतना ही आसान है। दूसरा टर्म आता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का सीधा सा मतलब है वो असली सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या कोई फाइल जिसे उस मशीन यानी नोड पर डिप्लॉय किया गया है। अगर नोड को हम एक घर मान लें तो आर्टिफैक्ट उस घर में रहने वाला इंसान है। और इन दोनों को जोड़ने वाला तीसरा हिस्सा है कनेक्शन। जाहिर सी बात है, ये सारी मशीनें अकेले तो काम करेंगी नहीं, इन्हें आपस में बात भी करनी होती है। तो कनेक्शन वो ठोस रेखा या तार है जो इन नोड्स को आपस में जोड़ती है ताकि वे आसानी से सिग्नल या मैसेज भेज सकें। और ये जो विजुअल है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कागज पर या स्क्रीन पर इन नोड्स को कैसे दिखाया जाता है। यहाँ जो 3D क्यूब्स या बॉक्स दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड भाषा में डिप्लॉयमेंट डायग्राम में इन्हें ही नोड्स कहा जाता है। एक फिजिकल मशीन को दर्शाने का ये बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका है। रियल वर्ल्ड बैंकिंग का उदाहरण, इन सब को एक साथ लाना। थ्योरी तो हमने काफी समझ ली, अब चलिए इसे असल दुनिया से जोड़ते हैं। एक बड़े बैंकिंग सिस्टम का नक्शा देखने से पहले इसके मुख्य हिस्सों को जान लेना बहुत मददगार होगा। इसमें सबसे पहले आते हैं क्लाइंट कंसोल, यानी वो स्क्रीन्स जिन्हें यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है वेब सर्विस, जो इंटरनेट का गेटवे है। इसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, जो बैंक स्टेटमेंट या फंड ट्रांसफर जैसे भारी काम संभालता है। और आखिर में हमारा डेटाबेस सर्वर, जहां सारी अकाउंट डिटेल्स एकदम सुरक्षित रहती हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि अब कोई भी आसानी से एक असल और जटिल इंजीनियरिंग दस्तावेज को पढ़ सकता है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे क्लाइंट कंसोल वाले नोड्स वेब सर्विस से जुड़े हुए हैं। वेब सर्विस आगे चलकर उन बड़े 3D क्यूब से जुड़ी है जो हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस सर्वर हैं। और उन क्यूब्स के अंदर जो छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना,
वो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी वो असल सॉफ्टवेयर जो सर्वर पर चल रहे हैं। ये सभी ठोस रेखाओं यानी कनेक्शंस के जरिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। है ना कमाल की चीज? सच कहूं तो इस ब्लूप्रिंट को समझना एक बहुत ही सशक्त एहसास है। एक बार जब इस फिजिकल आर्किटेक्चर की समझ आ जाती है ना, तो बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा डर ही छूमंतर हो जाता है। इस डायग्राम को समझने का मतलब है कि विशाल और आपस में जुड़े हुए डिजिटल संसारों का निर्माण करना अब कोई रहस्य नहीं रहा। और जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। आज की दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से हार्डवेयर लगभग अदृश्य सा हो गया है, सब कुछ क्लाउड में है। तो जरा सोचिए, आज से ठीक 1 दशक बाद जब कोई फिजिकल मशीन शायद नजर ही ना आए, तब ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स कैसे दिखेंगे? क्या तब भी हम इन्हीं 3D क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे? ये यकीनन सोचने वाली बात है। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और नई चीजों की खोज करते रहिए।